बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही लजीज और मज़ेदार सा मटर गोश्त बन रहा है, जिसमें मैं बहुत ही कम मसाले डालूंगी। ना ही इसमें गरम मसाले डलेंगे, ना ही और स्पाइसेस ज़्यादा डलेंगे, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार होगा। आप इसको गरम गरम रोटियों के साथ सर्व करें या फिर बॉयल्ड राइस के साथ, दोनों के साथ बहुत ही मज़ा देगा ये सालन। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली और इसके अंदर मैं 3/4 कप डाल दूंगी ऑयल। ऑयल डालने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी प्याज। मैंने यहाँ पर 2 दरमियाने प्याज लिए थे, जिनको मैंने रफली काट लिया है, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। प्याज को अब मैं हल्का फ्राई करूंगी, बहुत ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना, बस इतना करेंगे कि ये हल्की सी रंगत इसकी चेंज हो जाए, थोड़ा सा ये गुलाबी माइल हो जाए, तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो देखिए प्याज हमारे लाइट से पिंक हो गए हैं। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी गोश्त। मैं यहाँ पर मटन का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो बीफ का भी कर सकते हैं। तो ये ½ kg मैंने यहाँ पर मटन ले लिया और मटन को मैंने डाल दिया कढ़ाई के अंदर। अब मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी, लेकिन साथ ही इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये 1 खाने का चम्मच भर के मैंने इसके अंदर डाला है और अब मैं सारी चीज़ों को थोड़ा सा भून लूँगी। गोश्त को जब हम इस तरह से भूनते हैं ना प्याज और लहसुन अदरक के साथ, तो गोश्त की जो एक हुमक सी होती है ना, स्मेल सी, वो सारी ख़त्म हो जाती है। तो गोश्त को मैंने 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी टमाटर। तो यहाँ पर एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर ले लिया था, इसको मैंने रफली काट लिया है, ये मैं डाल दूंगी इसके अंदर। और उसके बाद इसको भी मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। टमाटर को भी मैंने थोड़ा सा मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर कुछ ड्राई स्पाइसेस जाएंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिए धनिया पाउडर। तो ये मैंने आधा खाने का चम्मच इसके अंदर ऐड किया है। साथ ही इसके अंदर मैं लाल मिर्चों का पाउडर भी ऐड कर दूंगी, आधा खाने का चम्मच। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और साथ ही हल्दी पाउडर ½ टीस्पून लिया मैंने, और नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। बस अब सारे मसालों को मैं कुछ देर के लिए भून लूँगी। तो ये देखिए 1 मिनट के लिए मैंने मसालों को भी भून लिया, ताकि इनका भी कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूँगी। तो 1 से 1.5 गिलास मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से, अपने गोश्त के हिसाब से इसमें पानी ऐड कीजिएगा। और उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ और कवर करके इसको पकने के लिए छोड़ूंगी, कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए। तो लो फ्लेम में मैं इसको पकने के लिए छोड़ूंगी और तब तक पकाऊंगी जब तक गोश्त गल नहीं जाता। तो ये देखिए 25 मिनट हो गए लो फ्लेम में गोश्त को पकते हुए। दरमियान में मैं चम्मच भी चलाती रही हूँ। तो पानी जो है वो ड्राई हो चुका है, ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है, और मसाला भी आप देख रहे हैं कि अच्छे से गल चुका है। ये देखिए। तो अब हम गोश्त को भी चेक कर लेते हैं कि गोश्त हमारा गला है कि नहीं। तो ये देखिए गोश्त भी बहुत अच्छे से गल चुका है। तो फ्लेम को मैंने थोड़ा सा हाई कर दिया और हाई फ्लेम में हम गोश्त की भुनाई कर लेंगे 2 मिनट के लिए। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इसको भून लूँगी अच्छे से। 2 मिनट हो चुके हैं गोश्त की भुनाई करते हुए। अब इसमें मैं डाल दूंगी मटर। मैंने यहाँ पर 1 कप मटर का इस्तेमाल किया है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं मटर की क्वांटिटी को। अगर आप ज़्यादा खाना पसंद करते हैं मटर, तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें भी साबुत ऐड कर दी हैं। अब मटर और हरी मिर्चों को मैं एक साथ जब भूनूंगी ना, तो सालन में बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। 2 मिनट भुनने के बाद मटरों को भी इसके अंदर मैंने पानी ऐड कर दिया, तकरीबन सवा ग्लास मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और कवर करके मटर के गल जाने तक इसको पका लूँगी। तो 10 मिनट हो गए हैं मटर को शोरबे में पकते हुए, और अब हम इसको चेक करते हैं। तो आप शोरबे की कंसिस्टेंसी चेक कीजिए। मुझे इतना ही गाढ़ा चाहिए था ये। अगर आपको शोरबे को इससे ज़्यादा गाढ़ा रखना है ना, तो फिर आप थोड़ी देर के लिए इसको और पका लीजिएगा। अब मटर भी चेक कर लेते हैं। तो मटर भी बहुत अच्छे से गल चुके हैं। तो बस हमारा मटर गोश्त का जो सालन है बिल्कुल रेडी है। फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी और आखिर में इसमें हरा धनिया डाल दूंगी कटा हुआ। धनिया डालने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ, और उसके बाद आखिर में इसके अंदर ऐड करूँगी पिसा हुआ गरम मसाला। यहाँ पर मैंने ½ टीस्पून गरम मसाला ऐड किया इसके अंदर। उसके बाद इसको कवर करूँगी, और कवर करने के बाद 5 मिनट इसको ऐसे ही रहने दूँगी, और 5 मिनट के बाद मैं आपको प्लेट आउट करके दिखाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार सा मटर गोश्त का सालन बन के रेडी हुआ है।
और बहुत ही ये टेस्टी बनता है। आपने देखा कितने कम मसाले इसके अंदर गए, लेकिन ये बहुत ही लजीज बना है। आप इसको गरम गरम रोटियों या फिर बॉयल्ड राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।